नमस्कार, विवेकानंद अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संविधान सभा से संबंधित जो एमसीक्यू हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है सभी परीक्षाओं के लिए, उनका एक बार रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल कितने सदस्य होने थे संविधान सभा में? ये पहला प्रश्न है। तो संविधान सभा में जो सदस्य होने थे, 379 सदस्य इसमें होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो अधिवेशन हुआ वहाँ पर संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई 1936 में। वो कहाँ पर हुआ? वो अधिवेशन हुआ था फैज़पुर में। वो अधिवेशन हुआ था फैज़पुर में हुआ था ये। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? ये प्रत्येक परीक्षा जो ये एमसीक्यू हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए एमसीक्यू हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बताना है कि जो संविधान पांडुलिखन समिति का सदस्य नहीं था। के.एम. मुंशी जी भी थे, ए.के. अय्यर भी थे और मोहम्मद सादुल्ला भी। जवाहरलाल नेहरू इस पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? कि जो प्रस्तावना मूल संविधान में जो कुल सदस्यों का विभाजन होना था वो किस प्रकार होना था? कि ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि चुने जाने और देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि का चयन होना था, और मुख्य जो कमिश्नरी क्षेत्र था वहाँ से 4 प्रतिनिधि होने निश्चित किए गए थे। उपयुक्त तीनों ही कथन इसमें राइट आंसर हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी के सभी ये सही है कथन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी को इसकी जानकारी है। भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को। छब्बीस नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार कर दिया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? उसका ऑप्शन नंबर बी है 299।
नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? इसका आंसर बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, समिति और समायोजन के आधार पर ही सभी निर्णय लिए गए थे। जो संविधान सभा में जो निर्णय लेते थे तो सहमति थी और सभी का समायोजन था, इसी के आधार पर जो है निर्णय लिए जाते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कितने थे सदस्य? इसका ऑप्शन नंबर डी है, 15 थी। भारत संविधान में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो 15 थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए है, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो अस्थायी की बात करें, जो अस्थायी थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी, और जहां सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आवे उन्हें के वे अस्थायी अध्यक्ष थे। ये 9 दिसंबर को हुई थी सभा और वे अस्थायी बने थे 11 दिसंबर को। नेक्स्ट है, ग्यारह दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो 9 दिसंबर 1940 को चुने गए थे अस्थायी रूप में चुने गए थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? यानी कि अंतिम रूप से जब पारित हुआ तब कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? जब बनकर तैयार किया गया तब इसमें 395 यानी कि 395 इसमें अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
अब 12 अनुसूचियां हैं। अब वर्तमान में इसकी 12 अनुसूची हैं, तब 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? यानी कि संविधान सभा के जो उपस्थित सदस्य थे वो कितने सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, अपने सिग्नेचर इन्होंने किए थे। इसका ऑप्शन नंबर है बी 284। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? दो वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा। ये ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन की बोले तो 9 दिसंबर 1946 में जो अध्यक्षता की थी, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो की थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और जैसे ही 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का जो निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये इतना सरल प्रश्न है, सभी से परिचित है। ऑप्शन नंबर का ए है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित जो पहले गठित किया गया संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से कितने सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर इसका बी है, 229 सदस्य। 229 सदस्य थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। ऑप्शन नंबर इसका सी है, संयुक्त प्रांत का। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? भारतीय संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, हैदराबाद। हैदराबाद की जो रियासत थी, ये देशी रियासत थी हैदराबाद की, इसमें भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से
निर्वाचित किया था? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन नंबर इसका ए है प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जो देशी रियासत थी उनके कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर इसका बी है मात्र 70 प्रतिनिधि थे। मुस्लिम लीग किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था, तो इसलिए इसने इससे इनकार किया था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इसका ऑप्शन नंबर डी है वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? समिति और समायोजन के आधार पर ही सभी निर्णय इसमें लिए गए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए है समिति और समायोजन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर इसका सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष।
संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? जो प्रारूपण समिति थी उसके सदस्य नहीं थे। तो प्रारूपण समिति के जो सदस्य थे गोपालाचारी, अलादी कृष्ण स्वामी, भीम राव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के सदस्य नहीं थे। इस समिति के सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, ये सभी पर्सन परीक्षा किसी न किसी परीक्षा में आए हुए पर्सन हैं जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन सा जो है प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य गोपाल स्वामी थे, के.एम. मुंशी और मोहम्मद सऊदुल्लाह। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30वां प्रश्न है, संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना यानी कि मसविदा समिति प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव ये किसने रखा था? इसका ऑप्शन नंबर बी है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वे कौन थे? ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का राइट आंसर। वेनिगल नरसिंह राव जो संविधान सभा के सलाहकार थे, VN राव जिसे बोलते हैं, वो वेनिगल नरसिंह राव संविधान सभा के सलाहकार थे। ये बहुत ही खास प्रश्न है सभी परीक्षा की दृष्टि से, काफ़ी परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा के हैं और इसलिए आगामी परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं, खास प्रश्न हैं। संविधान सभा के चुने हुए जो अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी, इस बात का ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष है और एक अस्थायी अध्यक्ष है। जब अस्थायी अध्यक्ष का नाम आता है तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। जहाँ अस्थायी का नाम आता है वहाँ राजेंद्र प्रसाद का, और जहाँ अस्थायी का नाम आता है वहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1940 को अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर 1940 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं था, जो संविधान सभा थी उसका सदस्य नहीं था। एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे जो
इस संविधान सभा के सदस्य थे के मुंशी भी थे और टी कृष्णमाचारी भी थे। और जो नहीं थे एच बैग, ऑप्शन नंबर इसका ए है, एच बैग। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? 1922 ईस्वी में ही निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये व्यक्त कर दिया गया, उजागर कर दिया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? ये क्या था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, 2 अक्टूबर 1969 को, 1869 में, 1869 को पोरबंदर में हुआ, 2 अक्टूबर 1800। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की जो नियुक्ति की गई थी वो कब की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ये की गई थी 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा का विचार सलाहकार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था उसका वे हैं, ऑप्शन नंबर इसमें ए है, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी सभी क्वेश्चनों की। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? क्या कोलकाता में, लाहौर, दिल्ली, मुंबई, कहाँ पर हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी है, ये दिल्ली में हुआ था इसका प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का। उन्नीस 38 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 में
किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? उनका नाम था, ऑप्शन नंबर इसमें डी है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के ने संविधान की अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान सभा को अंतिम रूप से किस दिन ये पारित किया है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? किस दिन ये आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार ये मिली? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? किसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर इसका सी है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये की गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान सभा के गठन की मांग संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में जो की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन नंबर इसका डी है, कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ऑप्शन नंबर इसका ए है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, 9 दिसंबर 1940 को। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित कब हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका सी है, पश्चिम बंगाल से। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था भीमराव अंबेडकर का, वो हुआ था पश्चिम बंगाल से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, जब ये जनता के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका डी है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित के रूप में प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया ये संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा और ब्रिटिश संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो पारित किया गया था वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान के थे। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में